हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर है और बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या है बेटा? शो दैट द पॉइंट्स A30, B45, C-14 और D-2-1 इसको कहा जा रहा है कि बताइए कि ये वर्टिसेस हैं किसके? रोम्बस के। बताइए कि ये किसके वर्टिसेस हैं? रोम्बस के। ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो पहले तो आपको जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर आपको रोम्बस के बारे में पता होगा तभी आप रोम्बस के वर्टिसेस को बता पाएंगे और कह पाएंगे कि हाँ ये रोम्बस के वर्टिसेस हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें उसको बोलेंगे हम। इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें चीज़ जाननी जरूरी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहा जाता है। एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहा जाता है कब कहा जाता है? जब इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल हो। जब इसके आमने सामने की साइड इक्वल हो। अगर एक क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल बोलते हो तो कब बोलते हो? जब इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हो और ये डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल है, सही सीधा बनाइएगा, जो डायगोनल है वो भी क्या हो? इक्वल हो। अगर डायगोनल भी इक्वल है, ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये दोनों इक्वल होगा तभी इसको आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगल बोलोगे। क्लियर? दूसरा केस आता है कि कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल वो स्क्वायर कब होगा? जब चारों साइड इक्वल हो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा? जब उसकी सभी साइड्स इक्वल हो। ये तो पढ़ रखा है आपने, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके डायगोनल भी क्या हों? इक्वल हों। तब ये क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। और तीसरा केस क्या होता है बेटा? तीसरा केस होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है जब उसके आमने सामने की साइड इक्वल हो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है जब उसकी आमने सामने की अपोजिट साइड्स, अगर इसको पैरेललोग्राम कब बोलेंगे? पैरेललोग्राम कब बोलेंगे इसको? जब इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है लेकिन पता होना चाहिए। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं देन इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। लेकिन उस केस में जो डायगोनल होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम होता है जब अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है कि पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, बट नॉट ए रेक्टेंगल। उस केस में वही बात जो आपको बताई अभी कि उनकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो उसे आप बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्लियर? और अब जो क्वेश्चन है आपके पास उसके ऊपर आते हैं। एक पैरेललोग्राम या स्क्वायर कह लीजिए आप, एक स्क्वायर रोम्बस कहलाएगा। रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स इक्वल हों और डायगोनल भी इक्वल हो। सभी साइड्स इक्वल हों लेकिन डायगोनल इक्वल ना हो, तो उस केस में
उस केस में इसे क्या कहलाएंगे? रोम्बस। रोम्बस कब होगा? इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals are unequal. Diagonals are unequal. अगर diagonals equal नहीं है और sides सारी equal हों then it is called rhombus. rhombus कब होगा? जब सभी sides equal हों लेकिन diagonal unequal हो तो ये क्या कहलाएगा बेटे? rhombus. क्लियर? तो ये बात आपको जाननी है। ये बात आप जब जानते होंगे कि रेक्टेंगल कब होगा? जब सारी साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। स्क्वायर कब होगा? स्क्वायर कब होगा? जब सभी साइड्स इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, पैरेललोग्राम होगा कब? जब केवल अपोजिट साइड ही इक्वल होंगी। क्लियर? और जो आपका डायगोनल है वो अनइक्वल होगा। रोम्बस कब होगा? जब सारी साइड्स इक्वल हों लेकिन डायगोनल अनइक्वल हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी साइड्स इक्वल हों, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, देन इट इज कॉल्ड रोम्बस। क्लियर? तो अब मैं इसे हटाऊं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आपने देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली कि रेक्टेंगल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, और स्क्वायर होगा, सभी साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। रोम्बस होगा, साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, तभी रोम्बस बनेगा, तभी रोम्बस बनेगा। अब आप देखिए, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। इतनी सारी बातें अगर आपको पता चल गई हैं तो आप अब इजीली सॉल्यूशन को कर पाएंगे। देखिए क्या करना है। कह रहे हैं कि किसी रोम्बस के वर्टिसेस हैं, ये जो है किसी रोम्बस के वर्टिसेस हैं, और एक क्या क्या है बेटे? अगर मैं इसे ए ले लेता हूं, ये क्या है? 3 0। ठीक है। मैं अगर इसे बी ले लेता हूं और बी कितना है? 4 5। मैं अगर इसे सी ले लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे ले लो, तो सी क्या हो गया? -1 4। और अगर मैं इसे डी ले लेता हूं बच्चा, तो डी क्या है? डी क्या है? -2 और -1। अगर आप कहते हैं कि रोम्बस है तो आपको क्या निकालना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आप इसे बोलते हैं कि रोम्बस है तो इसके सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये बात आपसे हो चुकी है। और डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, ये बात भी आपसे हो चुकी है। ये 2 पॉइंट रोम्बस के लिए जस्टिफाई होने चाहिए। अब आप देखिए, इस साइड का डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर इसी तरीके से इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए, किसका? जो आपके डायगोनल्स हैं, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, और निकाल करके देखते हैं इसमें सारी साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, तो ये पता चल जाएगा कि क्या है? रोम्बस है। ठीक है ना? तो पता चल जाएगा कि क्या है? रोम्बस है। चलिए करते हैं। यहाँ पे ले लीजिए ए बी। ए बी क्या होगा? ए बी होगा अंडर रूट क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, बात हो चुकी है इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें, किसी को भी x1 y1 x2 y2 आप ले सकते हैं। मैंने इसको ले लिया, मान लीजिए कि दिस इज x1 y1 और दिस इज x2 y2। क्लियर? देखिए x2 क्या हो गया बच्चा? x2 हो गया 4, x1 क्या हो गया बेटे? 3 का होल स्क्वायर, y2 क्या हो गया? 5, y1 क्या हो गया? 0 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? सॉल्व करिए। 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? अंडर रूट 26।
ये पहला हो गया ए बी। इसी तरीके से किसको निकालिए आप, बी सी को। बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फार्मूला बी सी x2, इसे x1 y1 मानिए, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। करते हैं क्या होगा, -1 x2 माइनस x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -5 का होल स्क्वायर, क्या आ गया बेटे, -5 का होल स्क्वायर 25 और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर 1, कितना आ गया, √26। ये भी आ गया √26। इसी तरीके से आप किसको निकालिए, CD को निकालिए। CD को निकालिए, कितना आ गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे CD में x1 y1 x2 y2, तो क्या हो गया, ये -2 + 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 मतलब -1 और -4 का होल स्क्वायर, कितना आ गया बच्चा यहाँ पे 1 और प्लस 25, क्योंकि -5 का होल स्क्वायर प्लस 25, कितना आ गया, √26। इसी तरीके से आप क्या निकाल लीजिए, DA निकाल लीजिए, DA। तो DA क्या हो गया, सेम उसी तरीके से x2 मतलब 3 माइनस प्लस करके हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y2 0 + 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हर बार आपको अपने कोऑर्डिनेट को लिख करके करना है, x2 y2 ये है और ये है x1 y1, इस वाले केस में, किसमें, DA वाले केस में। तो क्या आ गया बेटे, देखिए आप 25 और प्लस 1 कितना हो गया, √26। देखिए चारों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, डायगोनल की। तो मैं इसे हटा दूं, अब डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या हो गया, देखिए यहाँ पे डायगोनल कौन सा, AC इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, देखिए ये आपका x2 y2, ये हो गया आपका यहाँ पे x1 y1। तो क्या हो गया, देखिए x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया बच्चा यहाँ पे, -4 का होल स्क्वायर 16 और 4 का होल स्क्वायर 16, कितना हो गया, √32। कितना आ गया बेटा, √32। इसी तरीके से नेक्स्ट निकाल लीजिए, क्या, BD, डायगोनल BD कितना हो गया, देखिए सेम डायगोनल BD मतलब x2 y2 ये ले लीजिए आप, x1 y1 उसे ले लीजिए। तो x2 मतलब -2, x1 मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस y2, समझ में आना चाहिए आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1, फिर y2 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया देखिए निकल करके, -6 का होल स्क्वायर 36, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी -6 ही रह गया ना, हाँ -6 ही रह गया। तो ये भी क्या हो गया, 36 इज इक्वल टू क्या हो गया, √72। तो डायगोनल देखिए अनइक्वल है, देख सकते हैं आप, यहाँ से जो बात हुई है रोम्बस को लेकर के वो जस्टिफाई हो रही है। साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज रोम्बस। यही आपको बताना था कि सो दैट द पॉइंट्स दिस जो चारों पॉइंट दिए गए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं अब आप बता सकते हैं यहाँ पे, देखिए कि हियर ऐसे लिखेंगे, हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या, CD
is equal to DA, all sides are equal, all sides are equal, and diagonals कौन सा, AC, AC था ना, हाँ AC और BD ये क्या है, अनइक्वल है, AC is not equal to BD. This implies that vertices are the points of a rhombus. ऐसे लिखिए, the given points are the vertices of a rhombus. This implies that points given are the vertices, बेटे नोट करते रहिएगा साथ साथ, ऑफ ए रोम्बस। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या करना था, कुछ नहीं करना था आपको सिर्फ इतनी बात निकालनी थी कि भैया सारी साइड्स की लेंथ निकाल लीजिए, मीन्स डिस्टेंस निकाल लीजिए, और वो सारी साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। फिर इसी तरीके से डायगोनल की डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों डायगोनल की डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। वो डिस्टेंस अनइक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स अनइक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस होंगे। वो सारे पॉइंट क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस होंगे। ओके, तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि कैसे करते हैं। मतलब कि पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी का यूज करके आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने कल के वाले लेक्चर में x और y की बात करी थी आपसे, तो वहाँ पे बाई मिस्टेक ये क्या होता है बेटे, एक्सिसा होता है, और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप। x इज एक्सिसा एंड y इज ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में शायद बाई मिस्टेक जो है इधर चेंज हो गया था, तो आप उसे करेक्ट कर लेना। उसके लिए अपोलोजाइज हैं, हमारी तरफ से अपोलॉजी है आपको। यहाँ पे आप इसे एक्सिसा रखिएगा, इसे आप ऑर्डिनेट रखिएगा, ठीक है ना। वो बाई मिस्टेक चीज़ें रिवर्स हो गई हैं, तो हो जाता है। हम भी ह्यूमन बीइंग ही हैं, इंसान ही हैं, गलतियाँ तो सबसे हो सकती हैं, आप जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर उसी में अभी आपको बोल दिया था कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए, एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 1/2 और डायगोनल्स कितने कितने थे निकाल रखा है, पीछे देखिए आप। पहले वाले में √32 था और दूसरे वाले में √72 था। दो डायगोनल्स थे आपके पास, एक कितना था √32 और दूसरा वाला कितना था √72। तो अब ये एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 1/2 यहाँ से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 2। क्लियर। अब आप देखिए 1/2 इंटू √16 √2, √16 कितना हो गया 4 इंटू √2 रह गया यहाँ पे, इस जगह पे इतना आ गया। ये इधर आइए, √36 6 हो गया, 6 √2, तो कितना रह गया बेटे यहाँ पे, देखिए 4 और 6 कितना हो गया 24, 4 इंटू 6 24, √2 और √2 और ये 2 कैंसल, नीचे का 2 ऊपर के √2, 6 और 4 बचते हैं 24 क्या स्क्वायर यूनिट। अगर एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप इस तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हो। क्लियर। इस तरीके से आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हो। क्लियर। ओके, अब देखिए
एक नया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन करके उतरेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। सो दैट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC बोल रहे हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रायंगल क्या है ABC ऐसा, ठीक है ना, दिस इज ट्रायंगल ABC। और A है, AB है, AC है। इसकी वर्टिसेस दे रखी है क्या, -2, 0। इधर क्या है 0, 2। इधर क्या है 2, 0। जो दे रखा है उसे मैंने लिख लिया। अच्छा, एक ट्रायंगल और दे रखा है इन्होंने। उस ट्रायंगल को क्या बता रहे हैं, उस ट्रायंगल का क्या नाम बता रहे हैं, DEF। उसकी वर्टिसेस दे रखी हैं -4, 0 और 0, 4 और लास्ट वन इज 4, 0। ये दो ट्रायंगल आपको दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बताइए कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो यहां भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके आप ये बात इनको बता सकते हैं। जो पूछी जा रही है उस बात को आप निकाल करके दे सकते हैं। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है बच्चे आपको। आप इस साइड को निकालिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। इसी तरीके से यहाँ पे इस साइड के बराबर आनी चाहिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाली साइड निकालिए, ये वाली साइड निकालिए, ठीक है ना। तो आपको वास्तव में करना क्या है, आपको करना है AB अपॉन DE इज इक्वल टू, जो आपको प्रूफ करना है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ये बात आप निकाल करके दिखा दें तो आप बोल देंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर आप ये वाली बात निकाल के दिखा दें तो आप बोल देंगे कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आ गई। क्या करना है आपको, इसे निकालिए, डिस्टेंस फार्मूले का यूज कीजिए। ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें करके दिखा दूं आपको। जैसे आप AB निकालें तो AB निकालेंगे तो कैसे करेंगे बेटे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करिए। x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 क्या है, लीजिए 0 ले लेते हैं, इसे x2 y2 लेते हैं, इसे x1 y1 ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, 2 स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर 4, कितना आ गया बेटे, √8। √8 आ गया, देख लीजिए आप, √8 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से BC निकालिए। BC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC इज इक्वल टू आ गया, इसे x1 y1 इसे x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, यहाँ पे भी ये भी आ गया √8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी 4, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, √8। तो AB BC निकाल लिया आपने। अच्छा, यहाँ पे और क्या बचता है, CA बचता है, या AC लिखा है आपने तो AC निकाल लीजिए, या जो भी CA निकाल लीजिए, इसे CA कर दीजिए, उसी सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या कर दीजिए आप, FD, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए CA क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया बेटे -2 -4 का होल स्क्वायर, क्या आ गया बेटे √16 इज इक्वल टू 4। CA कितना आ गया 4। अब इसी तरीके से यहाँ पे आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे देखिए DE क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा x2, इसे x2 ले लीजिए, तो 0 -x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया है 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। फिर क्या आ जाता है EF कितना निकल के आ गया, इसे भी निकाल लीजिए, x2 4 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 y1 -4 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। देखते रहिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बचता है FD इज इक्वल टू क्या निकालेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या आ गया बच्चा यहाँ पे -4 कितना आ गया -8 का होल स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, कितना आ गया 8। इसका आंसर कितना आ गया 8, यही आया ना, हाँ बिल्कुल यही आया। अब देखिए इसको इसके ऊपर रखिए, AB कितना निकाला आपने, AB निकाला √8, ठीक है, अपॉन DE कितना निकाला बेटा आपने DE निकाला √32 इज इक्वल टू BC कितना निकाला बच्चे आपने √8, EF कितना निकाला बेटा आपने √32 इज इक्वल टू CA कितना निकाला बेटा आपने CA यहाँ पे 4 और FD कितना निकाला बेटे आपने 8, है ना। देखिए क्या है बराबर चीजें हो रही हैं, देखते हैं क्या है बराबर हो रही हैं चीजें, किसी दो तो हो रही हैं, इनको देखिए √8 अपॉन √32 इज इक्वल टू 4/8, तो ये क्या हो गया है √8 यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं √8 और नीचे क्या लिख लीजिए √8 इंटू √4, ठीक है। तो √8 से √8 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 4/8 1/2 और यहाँ पे √4 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए √4 क्या हो गया 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ये सब लिखा हुआ है ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब AB/D इज इक्वल टू BC/AF इज इक्वल टू CA/FD। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बातें बता पाए हैं, इस बातों को आपने दिखा दिया है, तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल दिया गया है, दो ट्रायंगल आपके सामने बने हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं सिमिलर हैं, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल हैं, ओके। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके आपने इस बात को प्रूफ कर दिया, क्लियर।